रावला कोट में, मुजफ्फराबाद में और कई मुकामात पर एहतजाज जारी है, लेकिन कश्मीरियों पर डायरेक्ट पुलिस की जानिब से फायरिंग की जा रही है और सच दिखाने पर अल जजीरा को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जितने भी कश्मीरियों ने F10 में और रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी गई है कि आवाम को शायद इस तरह समझा जा रहा है कि ये कीड़े मकोड़े हैं और आवाम ने इलेक्शन को मुस्तरद किया है और नून लीग की जानिब से जश्न का इंतज़ाम किया गया है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समर अब्बास तारड़, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस कदर जुल्म और जबर हो रहा है कि कोई भी एहतजाज और धरने की तरफ बढ़ता है तो उस पर मुबैना तौर पर FIR हो जाती है। अब इस्लामाबाद के एक थाने में मुबैना तौर पर जितने भी कश्मीरी F10 के एहतजाज में शामिल हुए उनके खिलाफ FIR दी गई। अब इस FIR में कौन लोग मुलविस हैं और किन लोगों के खिलाफ FIR दी गई, इस पे भी हम आपको बताएंगे। और जो सीनियर सियासतदान सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने भी हक पर आवाज़ उठाने की काफ़ी दफ़ा कोशिश की और हर दफ़ा उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। नाज़रीन, इसी तरह ही पाकिस्तान में जो भी हक पे बात करता है और जो भी सच्ची बात करता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मेरा ये पैगाम आजकल की जेनजी जनरेशन को है, अगर आप ना निकले तो ये रियासत हमारे किसी काम की नहीं है। अगर इस दफ़ा ना निकले तो रियासत कुछ भी नहीं करेगी। इसके बाद आप अगर अभी नहीं निकलते तो इसके बाद निज़ाम बदलता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा। ये वो घड़ी है जिस पर आपने ये फैसला करना है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है पाकिस्तान में। और कई से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से हिजरत करके और कई और ममालिक में जाके सेट हो चुके हैं और अब वो अपने पेरेंट्स को और हर बंदे को बुला के बाहर के मुल्क ही सेट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मुबैना तौर पर कोई भी हक की आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस तरह कश्मीर में और रावला कोट में मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से फायरिंग करके जो कश्मीरी हैं उनको भूना जा रहा है। इस कदर मैं चाहूँगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी जो भी हक पे आवाज़ उठाता है उसके साथ भी यही सलूक करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हक सच की आवाज़ उठाना जुर्म बन चुका है और इस जुर्म के खिलाफ अगर निकला है तो वो हमारी जेनजी नस्ल निकलेगी। 5 अगस्त को भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन इस्लामाबाद में कश्मीरियों पर और रावलपिंडी में कश्मीरियों पर FIR दर्ज की गई, उनमें जो मुकदमात थे वो ऐसे मुकदमात हैं कि वो आम इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इतने मुकदमात उन पर दर्ज कर दिए गए। उनमें 324, 395, 342, 341, 440 और इतनी दफ़ात 15 से 20 दफ़ात उन पे जो है वो टारगेट की गई। नाज़रीन, अब बात ये कर रहे हैं कि सेनेटर मुश्ताक ने उस जो एहतजाज और धरने की जो सरपरस्ती थी वो ली, लेकिन उनके खिलाफ भी FIR कर दी गई और जो मिसिंग पर्सन है वो उनमें नाम डाल दिया गया। नाज़रीन, अब फैसला अवाम ने करना है कि क्या वो इस जो जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ निकलेंगे या नहीं। कश्मीर में इस वक्त जो जुल्म की इंतहा हो रही है, मुझसे तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आपसे वो बर्दाश्त हो रहा है तो आपको निकलना पड़ेगा। नाज़रीन, इस कदर इस्लामाबाद में कश्मीरियों के हक़ में एहतजाज हुआ जिसमें हसन यूसुफ ज़ई और सेनेटर मुश्ताक के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बरक्स देखा जाए तो एक मुबैना तौर पर मीडिया की चैनल की जो DSNG थी वो भी उधर पहुंची रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन लोगों ने उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। F10 में ये कश्मीरियों ने एहतजाज किया और जिसकी जानिब से काफ़ी लोगों पर जो FIR हैं वो की गई। नाज़रीन, इस्लामाबाद के जो एहतजाज में लोग शामिल थे, FIR में 400 से 500 लोग लिखे गए हैं, लेकिन मुबैना तौर पर एक इतना बड़ा रश था कि F10 में और सड़कें ब्लॉक कर दी गई और मुबैना तौर पर मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार लोग थे जो इस एहतजाज में शरीक थे। और अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जितने भी कश्मीरी हैं उनका ID कार्ड चेक किया जाता है। अगर उनकी लोकेशन पे अगर उनके ID कार्ड पे लोकेशन कश्मीर की आती है तो उनको मुबैना तौर पर कम्प्लीटली चेक किया जाता है और हो सके तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब इधर इस्लामाबाद में कई कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो वालिद हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो भी इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इस कदर जुल्म और जबर करना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। और मुजाहिरीन ने
जो है वो सड़कें भी ब्लॉक की और जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद में ये जो एहतजाज हुआ इस पर काफ़ी पुलिस ने, जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से लिस्टें भी जारी कर दी गई कि ये लोग हैं, इनको मुबैना तौर पर टारगेट किया जाए ताकि जो एहतजाज और धरने हैं ये ना हो सकें। नाज़रीन, अब बात ये करनी है कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में कोटली में जो इलेक्शंस हुए और नून लीग ने तो जश्न का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस के हवाले से बात की जाए तो नून लीग हमेशा जीतती हुई आ रही है और नून लीग ने अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में मुबैना तौर पर कश्मीरियों पर शदीद फायरिंग की जा रही है। नाज़रीन, और सेनेटर मुश्ताक जो है वो भी अभी उन पर FIR हुई और उनको भी गुमशुदा करार दे दिया गया और रावलपिंडी में भी प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज और धरने की करने की कोशिश की उस पर भी मुबैना तौर पर लोगों पर लाठी चार्ज की गई और इस कदर लोगों पर तशद्दुद किया गया कि आप वीडियोस भी आपके सामने आई होंगी और काफ़ी लोगों को तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, अब फैसला आपने करना है कि आप निकलें तो इस निज़ाम को बदलेंगे, अगर आप नहीं निकलते तो ये निज़ाम इसी तरह ही चलता रहेगा, ना हक की कोई बात करेगा ना कोई सच की बात करेगा, हमेशा जीत होगी तो झूठ की जीत हो। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।